संकल्पना कार्ड। संकल्पना कार्ड में क्या होता है? कहानियाँ। हर संकल्पना में एक कहानी होती है। हम बच्चों को कहानी के माध्यम से संकल्पना कैसे सिखा सकते हैं और संकल्पना गणितीय शब्दावली से संबंधित कुछ शब्द भी सीख सकते हैं। संकल्पना कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं। घटाव की संकल्पनाओं को पढ़ाते समय कुछ सामान्य गलतियां हैं जो की जाती हैं। इन्हें अंग्रेजी में मिसकंसेप्शंस कहा जाता है। संकल्पना को अच्छे से समझे बगैर संकल्पना या समस्या को करने की विधि को स्पष्ट रूप से ना समझना, क्यों को बिना जाने कैसे को सीखना, इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए 71 घटाओ 19, जब ऐसी घटाओ की समस्या दी जाती है, ऐसी समस्या, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा तुलना करने लगता है। 9 बड़ा है, 1 छोटा है, तो अंतर 8 है। 7 बड़ा है, 1 छोटा है, अंतर है 6। वे ऐसा उत्तर दे सकते हैं। हम ये देख चुके हैं। इसी तरह मैं एक और समस्या देता हूं। 70 घटाओ 62, यहां 0 है। बच्चा क्या सोचता है? 2 0 से बड़ा है तो 2, और 7 6 से बड़ा है, 1 अंतर है तो 12। इस प्रकार के भ्रम या गलतफहमियां पालने वाले बच्चे ऐसा ही उत्तर देते हैं। हम ऐसी भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्थानीय मूल्य और दशमलव प्रणाली दोनों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। बच्चे तुलना करना जानते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय मूल्य या दशमलव प्रणाली के बारे में नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम वर्ग पंक्तिबद्ध अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, हमें प्रत्येक स्थानीय मूल्य को लिखना चाहिए। हर वर्ग में एक संख्या होनी चाहिए, तो इकाई और दहाई। तो यहाँ केवल एक इकाई है जिसमें से हमें 9 इकाइयों को घटाना है। तो जब हम बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि एक इकाई से 9 इकाइयां नहीं घटा सकते हैं। मुझे दहाई के स्थान से मदद लेनी होगी। यदि हम इसे ध्यान में रखें और घटाव का शिक्षण करें, तो ऐसी गलतफहमियां बच्चों में नहीं पैदा होंगी। घटाव की संकल्पना बच्चों को सिखाते समय घटाव वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग में लाया जाता है, क्या गलतफहमियां हो सकती हैं, हम ठोस चरण से अमूर्त में कैसे जा सकते हैं, और सबसे आवश्यक टीएलएम का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है घटाव का अभ्यास करना। जब हम बच्चों को घटाव की समस्याएं देते हैं, तब हमें ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के अभ्यास में या किसी समस्या में हमेशा हमें दैनिक जीवन के उदाहरण देने होंगे। हमें दैनिक जीवन से उदाहरण देने होंगे, बजाय कि हम कहें 71 घटाओ 19। यदि 71 लोगों में से 19 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष होंगे? इस तरह जब भी हम समस्या देते हैं, ना सिर्फ संख्याएं बल्कि दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बच्चे घटाव की संकल्पना की सराहना करेंगे और उसे पसंद भी करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।